सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये भी जयमुल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा में हैं। द्वाराहाट विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक यानी PPID के प्रत्याशी एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि सर आपका जीवन संघर्ष कैसा रहा, कैसे हम इनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर लेकर। सर आपका MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है जी। धन्यवाद। देखिए, मैं जहाँ तक राजनीतिक सामाजिक जीवन की बात है, 1995 जब कॉलेज टाइम से मेरा छात्र जीवन से ये सफ़र शुरू हुआ। जब छात्र राजनीति में मुझे जाने को मौका मिला तो उस समय हमने देखा कि राजनीति एक इतना सशक्त माध्यम है कि उसके द्वारा हम लोग कई जो काम असंभव होते हैं उन कामों को भी करा सकते हैं। और छात्र राजनीति आप जानते हैं निश्चित रूप से एक आंदोलन या संघर्षों के ही परिणाम स्वरूप मैं द्वाराहाट में छात्र संघ में जब उपाध्यक्ष बना तो वहाँ से हमें अपनी एक ताकत का एहसास हुआ। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा तो उससे भी हमें बहुत कुछ जानने समझने को मिला। हमें लगा कि अपने जीवन में अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। और जो हम लोग जिस समाज से हम आते हैं, एक समस्याओं से ग्रस्त समाज है जो तमाम अभावों, मुसीबतों, तकलीफ़ों में गुजर बसर करता है। तो मुझे लगा कि अगर हम उस समाज को कुछ हद तक भी अगर राहत दिलाना चाहते हैं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसमें हम आगे बढ़ के इसमें संघर्षों के द्वारा हम लोगों को काफ़ी हद तक कुछ न्याय दिला सकते हैं। इसीलिए मैं राजनीतिक जीवन में एंट्री करी और 27 सालों से लगातार, जब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी उनको यहाँ पर गिना पाना संभव नहीं है। कभी भी कोई भी सामाजिक उत्पीड़न की, जो जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं हुई या महिलाओं के साथ या इस वर्ग के लोगों की कई हत्या के मामले हैं, दूसरे तरीके के शोषण के मामले, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, एक महीने तक भी आंदोलन किया, 1.5 महीने तक संघर्ष किया। नहीं, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है क्यों चुनी? ये बहुत देखिए सही बात है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो मेरे अभी तक के जो राजनीतिक जीवन की एक तलाश मेरी पूरी हुई। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था। जिस तरीके की पॉलिटिक्स मैं चाहता था, हमने अन्य तमाम दलों को परखा, उनको समझने की कोशिश करी। बीच में हमने BSP में भी एक दौर में काम किया। हमें लगा शायद सामाजिक न्याय की दिशा में BSP काम करेगी, लेकिन जब बाद में हमने देखा कि BSP भी केवल वही एक अधिनायकवाद या सुप्रीमोवाद की भेंट चढ़कर उसने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया। यानी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात करके लोगों को एकजुट तो किया, लेकिन जो पार्टी संगठन के आधार पर वो लोकतंत्र को पूरी तरह राजतंत्र में ही बदल दिया या अधिनायक तंत्र में। तो हमें बड़ा एक भटकाव की स्थिति थी कि अब हम क्या करें। कांग्रेस भाजपा से हम पहले से ही परिचित थे, BSP ने भी हमें निराश कर दिया था। तो ऐसे में हमें जब PPID के बारे में जानने समझने को मिला तो हमें लगा वास्तव में जो जिस तरीके की, मैं पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने PhD भी करी है, मैं इसका शोधार्थी रहा हूँ और आज मैं इसमें PhD कर चुका हूँ। तो मुझे जो लगा कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और इस देश को या इस देश में जो समता, बंधुता और न्याय पर आधारित शासन वास्तव में अगर कोई ला सकता है तो वो मुझे PPID में नज़र आया। इसलिए मैंने PPID ज्वाइन करी और यही मुझे एक उम्मीद की किरण आज की डेट में नज़र आती है इस देश की राजनीति में, क्योंकि बाकी दलों ने यहाँ के लोकतंत्र को समाप्त करके रख दिया। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कि क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? हमारा मुद्दा सबसे प्रमुख वही है कि सबको शिक्षा और सबको रोजगार, पहली चीज़ ये मिलनी चाहिए। दूसरा, जो स्वास्थ्य का मुद्दा एक बहुत बड़ा है। आज आप देख सकते हैं कि इन सरकारों ने, दोनों कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर इन 70-72 सालों में देश का शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज स्वास्थ्य भी पूरा निजी हाथों में, प्राइवेट हॉस्पिटल एक लूट के अड्डे बनकर लोगों को केवल लूट खसोट रहे। उसी तरीके से जो प्राइवेट स्कूलों की एक बाढ़ आ गई है, वो पूरे अभिभावकों से मनमाना खूब रुपया वसूल करके बच्चों को ऐसी फर्जी डिग्रियां पकड़ा के बेरोजगारी के एक दलदल में धकेल रहे हैं। तो PPID शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो ये है, इन दिशाओं में बिल्कुल काम करने को वचनबद्ध है और हम चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरीके से निजीकरण समाप्त होना चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये पूरी तरह सरकार के हाथों में रहना चाहिए। आपकी पार्टी का चुनाव निशान क्या है?
हमारी पार्टी का चुनाव निशान हमारी लगभग सभी सीटों पर हमारा जो फलों की टोकरी चुनाव निशान के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और अधिकांश राज्यों में हमें यही चिन्ह मिला भी है। उत्तराखंड में भी फलों की टोकरी पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, किस लेवल की पार्टी है ये? पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक देखिए पूरा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो कि आज लगभग 15 से अधिक राज्यों में जिसका पूरा सांगठनिक ढांचा तैयार हो चुका है और ये सांगठनिक ढांचा आगे बढ़ रहा है। और देश का जो भी बुद्धिजीवी तबका है जो इस देश को वास्तव में लोकतंत्र पर आधारित भारत बनाना चाहता है, वो इसमें लोग जैसे जैसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं और वो अपना बहुत कुछ स्किल और अपने संसाधन लगाकर इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लोगों के अपने संसाधनों पर ही ये पार्टी खड़ी हो रही है, इसको कहीं अन्य से कोई ऐसी मदद या वो नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता लोग या जो इसके पदाधिकारी हैं वो अपने पैसे से ही हम पार्टी को बना रहे हैं और इसको आगे फैला रहे हैं। जो आपकी प्रचार प्रसार किस तरीके से चल रहा है आपका? प्रचार प्रसार देखिए ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम है, जहां आज एक दौर में ये जो प्रमुख दल हैं इनके पास बहुत बेतहाशा जो ये रुपया खर्च करते हैं, ये करोड़ों के हिसाब से एक विधानसभा में पैसा खर्च करते हैं। जो खासकर बीजेपी और कांग्रेस तो 2-2, 4-4 करोड़ रुपया इनके लिए खर्च करना मामूली बात है। लेकिन इनके बीच में हम लोग, हमारे पास ना तो संसाधन इस तरीके से हैं और ना हम ऐसे संसाधनों पे, हम केवल जनता से संपर्क करके लोग चुनाव किस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं अगर ये बात आती है तो आज बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव, क्योंकि इन दोनों दलों ने इस पूरे चुनावी सिस्टम को इतना दूषित कर दिया है कि सिर्फ शराब और पैसे पर आधारित चुनाव बना दिया है। और आज की डेट में ये 5 साल जनता का केवल लूट खसोट करते हैं, केवल शोषण करते हैं और उसके बाद ठीक चुनाव के समय थोड़ा बहुत पैसा उसमें से खर्च करके जनता के जो वोटों को अपने पक्ष में करा के फिर से चुनाव जीत जाते हैं। तो चुनौती हमारे सामने ज़रूर है कि 2-2, 4-4 करोड़ रुपया जो ये पार्टियां एक सीट पर खर्च करती हैं, हम लोग के पास ना तो इस तरीके के कोई अवैध रूप से कमाई है, ना हमारी पार्टी इसमें विश्वास करती। तो हम लोग पब्लिक से टच बना के और जनता से मिलकर गांव-गांव में घुसकर लोगों से, और जो युवा हैं, जो जागरूक युवा हैं, जो बुद्धिमान समझदार, जो इस देश की, इस राज्य की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, हम उनका एक ग्रुप बना रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना खर्चा करके अपने संसाधनों को भी लगाकर हमारा मदद कर रहे हैं। और ना हमसे कोई चाय पानी भी हमसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ खाना भी नहीं खिला पाते हैं, लेकिन वो अपने घर से खाकर आकर युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पर काम कर रहा है और हमें मदद कर रहा है। आज के समय में देखा जाए तो जो राजनीति है वो पैसों वालों की राजनीति है और आप बोल रहे हैं कि हम ऐसे लड़ रहे हैं, तो क्या चुनौतियाँ, ये किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पूरी तरीके से इस देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे दलों को, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो देश का गणतंत्र है, जो भारत का संविधान है, अगर उसे बचाना है तो हमें उसके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए काम करना पड़ेगा। अन्यथा ये दलों को ना तो इस देश के संविधान से प्यार है, ना यहाँ के लोकतंत्र से प्यार है, ये लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो जो भी लोकतंत्र समर्थक हैं या जो भी संविधानवादी लोग हैं, जो संविधान पर आधारित भारत या उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं, उनको इसमें आगे आना पड़ेगा, अन्यथा इन दलों ने उसको समाप्त के कगार पर ला दिया है। आपकी पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, किस विचारधारा पे चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी सबसे जो उसका मुख्य जो उद्देश्य है, देश में समता, बंधुता और न्याय का शासन होना चाहिए। देशवासियों में आपस में इक्वलिटी होनी चाहिए, मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो सिर्फ जुमलेबाजी आप कह सकते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास एक अलग चीज़ है, कहने की बात अलग है, लेकिन एक न्याय की जो बात है, न्याय की बात मोदी जी कभी नहीं करते। जहां हर व्यक्ति को, और हमें मोदी जी से कोई अपनी तुलना करनी भी नहीं, ऐसे कितने मोदी आए, कितने मोदी गए, ये देश अपनी जगह है और ये खड़ा रहेगा। भारत का एक अपने आप में बड़ा गौरवशाली इतिहास है, पूरा विश्व में भारत का नाम रहा है। सम्राट अशोक के दौर में जो तथागत बुद्ध रहे, उनसे पूरी दुनिया भारत को जानती है। तो फिर से भारत में उस भारत को हमें बनाना है। तो ये केवल ऐसे जो केवल बयानबाजी वाले लोग आते हैं जाते हैं, ये नहीं। हम लोग का जो वास्तविक जो न्याय
पर आधारित जो भारत, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना थी, जो फुले साहब चाहते थे कि भाई इस देश में सबको शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले, और मनुष्य मनुष्य का जो यहाँ भेद कर दिया गया है, आदमी आदमी में अंतर पैदा कर दिया गया, उस अंतर को समाप्त करके सबको बराबरी का अधिकार देकर एक आदर्श भारत का निर्माण हम लोग करेंगे। जो ये द्वाराहाट विधानसभा है, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उन प्रत्याशियों के सामने आप अपने आप को किस तरीके से प्रत्याशी देख रहे हैं अपनी नज़र से, आप बताइए। देखिए, यहाँ पे हमें मिला के 10 कैंडिडेट इस समय चुनाव मैदान में हैं। वो ज़्यादातर पार्टियाँ इन लोगों के पास जितने भी जो संसाधन हैं उनका खूब इस्तेमाल कर रही, खर्च कर रही हैं, और लेकिन हम मानव संसाधन के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास युवा, जो जागरूक युवा हैं, कई ऐसे भी युवा साथी हैं जो मजबूरियों में उन दलों के साथ कहीं किन्हीं पदों के कारण उन्हें ज़बरदस्ती, लेकिन वो काम हमारे लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो अंदरूनी रूप से वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि आना चाहिए पीपीआईडी को, भले ही मजबूरियों में कहीं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पीपीआईडी द्वाराहाट विधानसभा से जीत दर्ज करेगी। क्या लग रहा है, जैसे आप समाज में लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या समझा रहे हो उनको कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट करेंगे आपको, ऐसा क्या बता रहे हो उनको? लोगों का मानना यही है, लोग बहुत जिस तरीके से जब हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पार्टी की विचारधारा और नीतियों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। थोड़ा बहुत लोगों का एक ये कहना कि अगर आप कुछ समय पहले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारे पास, खासकर मैं अपना इंडिविजुअल बताऊं, मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मुझे पूरे स्टेट की जिम्मेदारी भी थी, पूरा स्टेट का संगठन का देख रहे थे, अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का मामला था, और तमाम वो हुआ। और दूसरा, तमाम जो ये 2 साल से लॉकडाउन और ऐसी विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर दी गई, जिस कारण से थोड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं गांव में, और हमारे कारवां बढ़ता जा रहा है। 2 से 4 जुड़ रहे हैं, 4 से 8 जुड़ रहे हैं, 8 से, और बहुत अच्छे युवा साथी हमारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग हमें दिखाएगी चुनाव में। जो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहोगे द्वाराहाट विधानसभा की वोटर्स को? मैं द्वाराहाट विधानसभा के जो मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अभी आप ये जो बड़े जो पार्टियां जो इस समय अपना जो चकाचौंध जिनकी आपको दिख रही है, आप इसके वशीभूत ना होएं। पूरी तरीके से जो मताधिकार है आपका एक स्वतंत्र अधिकार है, इसे बहुत मुश्किलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में प्रस्तापित किया है। अपने वोट की वैल्यू समझें। ये दल केवल आपका वोट हासिल करने तक आपके हैं, उसके बाद इन दलों का सामान्य पब्लिक से, जनता से कहीं कोई सरोकार नहीं रहता। चुनाव जीतने के बाद केवल ये अपने चंद जो इनके सपोर्टर्स होते हैं 8-10 लोग, उनको पनपाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सारे जो जनता के संसाधनों से उनका घर भरते हैं और अपना घर भरते हैं। तो इन लोगों के इस चकाचौंध भरे प्रचार में ना आए, अपने वोट की कीमत समझें और इनको सबक सिखाएं। इस समय एक बड़ा अच्छा मौका है, इस समय जो जनता के हाथ में, एक आम मतदाता के हाथ में इस समय शक्ति होती है कि निर्णय देने की। इस समय जो हमारा वोटर होता है वो एक न्यायाधीश की भूमिका में होता है। सब अपना गठबंधन हो रहे हैं अभी पार्टियों के, क्या आपकी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन या समर्थन किया है? देखिए, गठबंधन जो भी होता है वो समान विचारधारा की पार्टियों में होता है। तो पीपीआईडी जिस तरीके से पूरी तरीके से एक लोकतंत्र और संविधान पर आधारित पार्टी है, तो हम लोगों को इस समय ऐसा कोई दल नज़र नहीं आता है कि जो संगठन के अंदर या जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो। तो गठबंधन का कोई सवाल नहीं होता। हम लोग अपने दम पर लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, और हम सोचते थे कि अगर कोई समान विचारधारा वाले दल मिलेंगे तो, लेकिन ऐसा कोई वो हुआ नहीं। ज़्यादातर जो पार्टियां व्यक्तिवादी या अधिनायकवादी हैं, इसलिए हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। अगर आप जीत कर आते हैं तो किन मुद्दों को लेकर समाज में काम करोगे विधानसभा के माध्यम से? देखिए, करने को बहुत कुछ है, आज तक हुआ ही कुछ नहीं है। आज तक केवल जो पिछले 72 सालों के जो देश के संविधान को लागू होने के बाद जो 72 साल हुए हैं,
केवल चंद लोगों का घर भरा है। तो सब आम जनता, अभी भी आप गांव में जाकर देखिए, बस्तियों में जाकर देखिए, जनता त्रस्त है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के भूखमरी के कगार पे हैं, रोजगार छिन गए हैं। इतना पिछले 2 साल 4 साल से जो बदहाली का जो दौर देश में शुरू हुआ है, हर दूसरे घरों में पहाड़ों में ऐसी परिस्थिति है कि हर दूसरे घर में एक व्यक्ति अपना रोजगार छिन जाने के, नौकरी छिन जाने के कारण गाँव में पड़ा है। बहुत बुरे हाल है, करने को बहुत कुछ है। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम सबको जो शिक्षा, सबको रोजगार, सबको न्याय, ये हम प्रदान करेंगे और एक आदर्श उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। जो द्वाराहाट की वोटर्स है उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं देखिए द्वाराहाट विधानसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि इन दलों के आप मोहपाश से निकलिए। ये अपना जो रुपया या संसाधनों के दम पर जो लहर पैदा करते हैं, ये बहुत खतरनाक लहर होती है। अभी जनता को ये लगता है कि इनका माहौल चल रहा है, लेकिन ये जो पैसे के दम पर जो माहौल बनाते हैं, ये आपकी वैल्यू केवल चुनाव के दिन तक है। जिस दिन चुनाव हो जाता है उसके बाद 5 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप वास्तविक रूप से अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, देश का और इस राज्य का कल्याण चाहते हैं, इन दोनों दलों से निकलें और पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान पर आधारित जो पीपीआईडी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं है, इसमें कोई परिवार का खेल नहीं है, इसमें पूरी तरीके से लोकतंत्र है और ये देशवासियों को और राज्यवासियों को न्याय देने के लिए ही इसका गठन हुआ है। तो पीपीआईडी को समर्थन करें। जो हमारा चुनाव निशान है, द्वाराहाट विधानसभा में हमारा 7वें नंबर पर फलों की टोकरी है, उस पर अपना बटन दबाकर, उसके सामने वाला बटन दबाकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान पर जाएं और भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। तो निश्चित रूप से जनता का राज आएगा, जनता का शासन आएगा। पीपीआईडी का अर्थ ही वही है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के जो एक आम जो व्यक्ति है और संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन से ही हमारी पार्टी का उद्भव हुआ है। तो वो भारत हम लोग बनाएंगे, वो उत्तराखंड बनाएंगे। तो मैं यही अपील द्वाराहाट विधानसभा के मतदाताओं से करना चाहता हूँ। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।